बढ़े आगे। यस सर। ओके, उसके बाद हेडिंग डालें। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें लिखे फर्स्ट प्रॉपर्टी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। इन जनरल, कभी कभार हो सकता है, लेकिन इन जनरल अपन जैसे कि सिंपल जो रियल नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो उसमें ए बी बी ए के इक्वल होता है, 2 into 5 5 into 2 इक्वल ही होता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में इन जनरल अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है। कभी कभार वो कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स ही होंगे, है ना, जिनका मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए इक्वल आ रहा होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। लेकिन इन जनरल अपन ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर है वाली बात? ऐसा नहीं कि ए बी बी ए के इक्वल कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इन जनरल नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? होगा कभी ना कभी इक्वल तो जरूर, लेकिन इन जनरल अपन नहीं कह सकते। समझ गए बात को? यस सर। ओके, अपन बोल देंगे कि इफ ए बी अगर बी ए के इक्वल हो रहा है, अपन ने क्या बोला कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए then A and B are anti-commutative commutable मैट्रिक्स, है ना। इनको अपन क्या बोलेंगे? कम्यूटेबल बोलेंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, एंड इफ AB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ BA अगर हो जाए, देन क्या हो जाएगा बेटा जी? देन A and B आर एंटी कम्यूटेबल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, सेकंड नंबर, अगर अपने पास में मैट्रिक्स A इंटू बी प्लस सी अगर गिवन है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? A इंटू बी प्लस A इंटू सी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। थर्ड नंबर, अगर A को मल्टीप्लाई किया हुआ है B, भाई B इंटू सी को मल्टीप्लाई किया और उसमें A मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वल आएगा। A B को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? क्लियर है सर। ओके, फोर्थ नंबर, अगर कोई कांस्टेंट A इंटू बी के मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई A में मल्टीप्लाई कर दिया फिर B के साथ मल्टीप्लाई कर दो बोले, या फिर B के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद A के साथ मल्टीप्लाई कर दो बोले, इक्वल ही आएगा। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, उसको कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते, पहले बाद में कभी भी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? फिफ्थ नंबर, ए के अंदर अगर अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो ए ही रहेगा, और या फिर आई को अगर पहले ए में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो क्या रहेगा? ए रहेगा। फिर आई जो वो क्या है? आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज
ए, तो ए के ऑर्डर का ही आई जो है वो क्या है, ए के ऑर्डर का ही क्या है अपने पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वाली बात। Yes, sir. ओके, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में मल्टीप्लाई करो, कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो क्या रहेगा, सेम जो जो भी मैट्रिक्स है वो वही का वही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? Okay, sir. ओके, इसके बाद 6th नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, इसमें ए इंटू बी अगर क्या दे रखा है अपने पास, नल मैट्रिक्स दे रखा है। ए इंटू बी क्या दे रखा है अपने पास, नल मैट्रिक्स दे रखा है। इट डज नॉट इंप्लाइज दैट ए इज नल और बी इज नल मैट्रिक्स इन जनरल। ये अपन ऐसा कहते हैं ना भी x इंटू वाई, कोई भी दो क्वांटिटीज है उनका मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो हो रहा होता है तो या तो पहला फैक्टर जीरो होगा या फिर दूसरा फैक्टर जीरो होगा या फिर दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना अपन। लेकिन इन केस Yes, ऑफ sir. मैट्रिक्स वो कुछ अलग भी हो सकते हैं। क्या पता दो मैट्रिक्स ऐसे भी हो रहे हो, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, तो वो वैल्यू जो है वो क्या हो रही हो, सारी वैल्यू 0 0 0 0 बन रही है। क्लियर है ना ये वाली बात? अगर दो का मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर नल मैट्रिक्स बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए मैट्रिक्स जो है वो नल होगा या फिर बी मैट्रिक्स नल होगा। ये अपन 100% श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि ए और बी नल मैट्रिक्स के अलावा भी कुछ मैट्रिक्स रहे हो सकते हैं जिससे उनका मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स बन रहा हो। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Clear है. एक एग्जांपल भी लिखी लो। सर ये फॉर प्रॉपर्टी एग्जांपल तो मल्टीप्लिकेशन की है ना? क्या करें बेटा? ये सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की है, हाँ, मल्टीप्लीकेशन की है बेटा। तो एडिशन की भी तो होती है ना? क्या करे बेटा? एडिशन की भी प्रॉपर्टीज होती है क्या फिर? एडिशन के अंदर मतलब उसमें कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है। एडिशन के अंदर में तो अपन जैसे एडिशन के अंदर तो किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करो बाद में मल्टीप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ए बी को ऐड करके और फिर उसके बाद उसमें सी ऐड करो, चाहे ए और सी को पहले ऐड करके फिर उसके बाद कुछ भी ऐड करो। ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा ना। ओके। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में अपने को पता है कि ए इंटू बी करोगे और बी इंटू ए करोगे तो भी कहानी चेंज हो जाएगी, इसीलिए फिर ये प्रॉपर्टीज अपने को बढ़नी पड़ती है। वैसे उसमें भी कुछ लोग आगे लिखवाते हैं कि ए प्लस बी को तुम बी प्लस ए लिख सकते हो, ए प्लस बी के बी को ऐड करके फिर उसमें सी ऐड किया तो उसमें तुम बी प्लस सी को ऐड करके उसमें ए ऐड कर सकते हो, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो तो एडिशन की तो अपने को सीधे सीधे डायरेक्ट पता ही है, वो तो लिखवा दें। लेकिन मुझे लगा कि वो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखा। नो सर प्लीज। ओके, तो ए अपने पास में क्या लिखा हुआ है, ए अपने पास गिवन है, मान लो 1 1 2 2 गिवन है। ओके, एंड बी कोई भी मैट्रिक्स गिवन है अपने पास -1 1 1 और -1, ये अपने पास में गिवन। ठीक है ना? अब देखिए जरा यहाँ से ए इंटू बी फाइंड आउट करो जरा। ये दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है ना, लेकिन फिर भी इनका जैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1 इंटू 1 ये हो जाएगा +1। इसका मल्टीप्लीकेशन सेकंड वाले के साथ करोगे तो हो जाएगा 1 -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2 +2। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे तो हो जाएगा 2 -2। तो ये कैसा आ रहा है, 0 0 0। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हो रहा है, बट ना तो ए नल मैट्रिक्स है और ना ही बी नल मैट्रिक्स है। दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं थे लेकिन फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, नल मैट्रिक्स होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा हो तो उसका मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि ए या तो ए नल मैट्रिक्स है या फिर बी नल मैट्रिक्स है, उसके अलावा भी ये कुछ मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है ना? Clear है, sir.
ओके, नोट डाउन बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है? 7 है क्या? ओके, अपने पास में लिखा हुआ है कि इफ AB is equals to AC, it does not implies that B is equals to C. A into B, B into C, A into C के अगर इक्वल दे रखा है तो अपन ये नहीं कह सकते कि B और C इक्वल थे तभी ये ऐसा हुआ। हो सकता कि B और C कुछ ऐसी वैल्यूज रही हो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे भी ये दोनों क्या आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो। ये वाली बात इन जनरल अपन ऐसा नहीं Yes, बोल sir. सकते। But if B is equals to C, it implies that AB is equals to B. अगर B और C दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं तो उसमें अगर बोथ साइड अपन क्या कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स को या तो प्री मल्टीप्लायर बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर है, या फिर दोनों को ही क्या बनाए, पोस्ट मल्टीप्लायर बनाएंगे तो उनकी वैल्यू 100% क्या आ रही होगी, इक्वल आ रही होगी। ये वाली बात बेटा जी Clear है, sir. क्योंकि अब तो अपने को पता है कि बी और सी तो इक्वल ही है और सेम मैट्रिक्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसका मतलब तो क्या होगा, उनको इक्वल होना ही पड़ेगा। Sir, लेकिन AB अगर ऐसा CA के इक्वल हो सकता है क्या? क्या बेटा, AB is equals to CA हो सकता है क्या इस केस में? ए बी इक्वल्स टू सी, CA, AB is equals to CA. नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता वो। हाँ, इन जनरल अपन नहीं बोल सकते, इन जनरल अपन नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन Okay, इन sir. जनरल अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ए बी इक्वल्स टू सी ए हो जाए, नहीं, क्योंकि सी ए होते ही तो हो सकता है वो सी ए डिफाइन ही नहीं हो रहा, ये भी तो हो सकता है Yes, sir. ना। ये चीज समझ रहे बात को? क्या नोट डाउन बेटा? कर लिया क्या नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, इसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि अपन बोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, वेयर a एंड b बोथ आर मैट्रिसेस, a और b दोनों मैट्रिक्स हैं, तो अपन ऐसा लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, ये नहीं होगा। आ रही क्या बात समझ में बेटा? Okay, sir. ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन जनरल जब अपन इसको सॉल्व करते हैं भाई, इन जनरल जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे होते थे a प्लस b को, तो अपने पास में क्या आता था, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b a प्लस b स्क्वायर आता था भाई। तो रियल नंबर के केस में तो क्या हो जाता था, ये दोनों क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। लेकिन मैट्रिक्स के केस में इन जनरली ये क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। आ रही है ना बात समझ में बेटा? Yes, sir. इसीलिए इनको ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते मैट्रिसेस के केस में, तो इसीलिए इसको क्या रखेंगे अपन, अलग अलग ही रखेंगे। ये रही वाली बात बेटा जी। Okay, sir. तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, है ना, और प्लस ये हो जाएगा बी B स्क्वायर। square. ये वाली बात बेटा जी। नाइन नंबर प्रॉपर्टी कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। इन दोनों ही केसेस में a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तभी तो b इंटू बी डिफाइन होगा, तभी तो a इंटू ए डिफाइन होगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir.
क्योंकि अगर ए जो है वो अगर दे रखा होगा, मान लो ए का ऑर्डर 2/3 दे रखा है मान लो, तो जैसे a इंटू ए करोगे तो 2/3 और ये भी 2/3, तो ये तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ये वाली बात बेटा जी। यस सर। तो इसीलिए ये दोनों जो है वो किसमें होगा, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके नोट डाउन बेटा। डन सर। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लीजिए। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए such that 2 -1 1 0 and -3 4 into a is equals to -1 -8 -10 1 -2 -5 and 9 22 15. Question number second. Let a square a1 b square b1 c square c1 into f of 0 f of 1 and f of -1 is equals to 2a plus 1 2b plus 1 2c plus 1 where fx is a quadratic equation then find fx. हो गया नोट डाउन। सर ये फर्स्ट वाले में ए को मैट्रिक्स जो होगा ना ऑर्डर, उसको ऐसे लेना है ताकि पास वाले चार्जेस मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, ए का ऑर्डर तो वही होगा ना कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट भी कर जाए और इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये 3/3 का भी तो मिलना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। ओके हाँ भाई, ए जो है ए का ऑर्डर इस टाइप से लेना है कि वो मतलब इसके साथ डिफाइन हो जाए, ए इंटू ये वाला जो मैट्रिक्स गिवन है ये दोनों डिफाइन हो जाए, इनका मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मिलेगा अपने को 3/3 का ऑर्डर का मिलना चाहिए और वो ये मिलना चाहिए। ठीक है ना, इस टाइप से लेना। क्लियर है वाली बात बेटा जी? क्लियर है सर। ओके हो गया नोट डाउन, सबने कर लिया नोट डाउन? डन सर। ओके चलिए भाई, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से है ना। थैंक यू सर। ओके बेटा बाय।